एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी को नदी पार करनी थी और वे उस नदी किनारे खड़े हो गए। तभी उनके पास एक साधु आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं। उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उस साधु ने उनसे पूछा, आप इस नदी किनारे क्या कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप इस मामूली सी नदी को नहीं पार कर सकते। चलो मैं इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। साधु ने उस नदी को पानी के ऊपर चलकर पार किया और फिर वापस चलकर स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला, देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, उसके बाद भी मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, फिर भी तुम्हें पूरी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा। तो साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में ही स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद जी उसे नाव में अपने साथ बैठाया और नदी पार की। नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने जेब से 1 रुपया निकालकर नाव वाले को दिया, यानी कि दोनों के 50-50 पैसे हुए थे। पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसे करने के लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए, और अगर यही 15 साल तुम समाज की भलाई के लिए लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती और लोग तुम्हें भी प्रेरणा का स्रोत मानते। और मैंने यही किया। आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद ने उस साधु से कहा कि तुम्हारे जैसे कई सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपने कई दिन और कई साल बर्बाद कर देते हैं जिनका उनके ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं होता। इसलिए अपना कीमती समय सही काम में लगाना चाहिए जिसका आपकी ज़िंदगी में कुछ मतलब हो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।